1955, a crucial statement was issued in London. 9 जुलाई 1955 को लंदन में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया गया था. And this was given by two well-known gentlemen, Albert Einstein and Bertrand Russell. Albert Einstein, who was a very famous inventor and scientist, and Bertrand Russell, a noted atheist philosopher. ये दो लोग जो थे, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और बर्ट्रैंड रसल जो बहुत माने हुए नास्तिक दर्शन शास्त्री थे. एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग मैनिफेस्टो. वो बहुत बड़ा एक उनका जो उन्होंने कहा, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात ये कही. दिस इज वन थिंग दैट दे सेड इन दैट, दोज ऑफ अस हु नो द मोस्ट आर द ग्लूमिएस्ट अबाउट द फ्यूचर. Those of us who know the most are the gloomiest about the future. हमें से वो लोग जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान है, हम भविष्य को लेके सबसे ज्यादा उदास हम ही लोग. There hasn't been a century where there was peace and prosperity throughout. कोई भी ऐसा शताब्दी नहीं बीती आज तक जहां पे शांति, अमन, चैन पूरे 100 वर्ष, पूरी शताब्दी बनकर, शायद एक वर्ष भी ऐसा ना बीता हो. Not even a single year, I guess. The 20th century in which these gentlemen said this has been one of the bloodiest centuries of mankind. 20वीं शताब्दी जिसमें ये कथन इन दोनों ने कहा, वो सबसे ज्यादा खून खराबे से भरी हुई शताब्दी थी. And our own 21st century is also in the grip of war and bloodshed. हमारी जो 21वीं शताब्दी है, ये भी खून खराबे, लड़ाई झगड़े, युद्ध से भरी हुई है. Isaiah was writing about 700 years before the birth of Christ. जो आज पाठ आपके सामने पढ़ा गया, जो पूरी किताब यशाया नबी की है, ये यीशु मसीह के करीबन 700 साल पहले यशाया ने इस किताब को लिखा. And what does he write? क्या लिखा उसने? 9वें अध्याय में अगर जाएंगे और पहले ही पद में अगर पढ़ते हैं, और हिंदी में कोई निकाल लेगा इसको, अंग्रेजी में लिखा है in English, nevertheless there will be no more gloom for those who were in distress. There will be no more gloom for those who were in distress. हिंदी में पढ़ते हैं इसको. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. When I was looking the Hindi and English, I didn't find the Hindi actually appropriate. मुझे लगा कि हिंदी में संकट शब्द का प्रयोग किया गया है. Gloom, whereas English says gloom. Gloom means निराशा and उदासी. उदासी और निराशा के माहौल में वो समय था, और यशाया उस समय को देख रहा है कि वहां के लोग कैसे उदासी में और मायूस जीवन व्यतीत कर रहे थे. लेकिन फिर वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा. अब लोग जो हैं वो उस उदासी और संकट के जीवन में और निराशा के जीवन में अब और आगे जीने की आवश्यकता नहीं है. There is no need. There is no need. It's going to come to an end. There is no need to live in that gloomy state of affairs. Now, why were the people at that time gloomy and in distress? Because they were under an attack from the Assyrians. जो उनके पड़ोसी थे, असीरिया के जो लोग थे, उनसे उनका युद्ध चल रहा था, उन पे धावा बोल दिया था. They were under attack and God had allowed it. परमेश्वर ने ही इस बात की अनुमति दी थी कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल के लोग जो हैं, उन पर उनके पड़ोसियों ने धावा बोल दिया था और उनको इस बात को मालूम था. When you look at the past, you look at the present, really nothing much has changed. If you look at all the circumstances around the world, in Israel, around Israel, anywhere in the world, कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर देखेंगे, परिस्थितियां कुछ ज्यादा बदली नहीं है, सब कुछ वैसी की वैसे ही है. Therefore, what liberated the people then must also liberate the people now. What was true for the people at that time must also be true for the people in today's time. जिन चीजों ने उस वक्त के लोगों को छुटकारा दिया, सांत्वना दी, वही बातें आज भी हमारे समय में भी हमें सांत्वना और छुटकारा, हमें उन्हीं बातों से मिलना चाहिए. Because nothing has changed. कोई भी चीज बदली नहीं है. Now, in this context, the birth of Jesus holds a very significant place. इस संदर्भ में अगर हम देखें तो यीशु का जन्म जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण उसका स्थान है, बोथ इन हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखें तब भी, और अगर आप धर्मशास्त्र के दृष्टि से देखें तब भी आप देखेंगे कि यीशु के जन्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एंड इट नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंट बट इट इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स मच ऑफ द फ्यूचर एज वेल। ना केवल जो हमारा वर्तमान है उसमें उससे असर पड़ता है, लेकिन जो आने वाला समय में है उस पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। The narrative of Jesus' birth, as described in the Gospels, marks the beginning of a profound transformation of human history. जो बातें हमें सुसमाचार में बताई गई हैं यीशु के बारे में, जब उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे इतिहास पे, बदलाव का इतिहास। अगर आप देखें तो धीरे 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 जो बदलाव मनुष्य में आया है, मनुष्य की सोच में आया है, मनुष्य के चाल चलन में आया है, वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। For the Christians, it represents the incarnation of God in human form, fulfilling all the prophecies and initiating a new chapter of divine salvation. अगर हम देखें एक मसीह दृष्टिकोण से तो यीशु का जन्म जो है वो दिखाता है कैसे वचन देहधारी हुआ और सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, और अनंत काल का जो हमारे लिए उद्धार का जो मार्ग है वो कैसे हमारे लिए खुल गया। And without understanding this key moment of history, many aspects of both present day life and the future aspirations will lack a context. अगर हम इस बात को गहराई से नहीं देखेंगे, यीशु के जन्म को गहराई से नहीं देखेंगे, किस अवस्था में हुआ, क्यों हुआ, तो फिर जो हमारा आज का वर्तमान का जीवन है ना उसमें कुछ पृष्ठभूमि रहेगी, और ना जो आने वाला समय है उसमें कुछ हमारे पास कोई भूमिका, कोई पृष्ठभूमि रहेगी। And therefore it becomes very crucial. The past becomes a very crucial lens through which we can navigate both our current circumstances and what lies ahead. जो बीते समय में हुआ, जब उसमें हम उस चश्मे से देखते हैं तब हमको पता चलता है कि उस समय में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में भी क्या होगा। So Isaiah makes this prophecy which will guide and comfort the people not only of his time but for the people of all times to come. यशायाह यहाँ पे एक भविष्यवाणी करते हैं जिसने न केवल उस समय के लोगों पे लेकिन आने वाले सारे समय के लिए लोगों के लिए वो भविष्यवाणी जो है वो उनके काम आएगी और उनको सांत्वना देगी। And this is divine wisdom at its peak. अगर आप देखें परमेश्वर की जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, आप उसको चरम सीमा पर देख सकते हैं। Because the word of God addresses the present, it explains the past and also shows the right way for the future. जो परमेश्वर का वचन है वो हमको वर्तमान के बारे में बताता है और जो बीते समय में क्या हुआ उसको हमें बताता है ऐसा क्यों हुआ, और जो आने वाला समय है उसके बारे में भी हमें बताता है कि हमें कैसे अपने आने वाले जीवन को व्यतीत करना चाहिए। So 2 chapters before Isaiah says this, 2 अध्याय अगर पीछे जाएंगे जहां पे यशायाह ने ये बात कही, जहां उसने कहा where he said for unto us child was born. Before that, if you go to chapter 7, 14 to 16, अगर आप 7वें अध्याय पे जाएंगे और 14 से 16 देखेंगे, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, हिंदी में कोई निकाल लीजिएगा। This is what I said, 14 to 16, 7, 14, 16. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the 2 kings you dread will be laid waste. हिंदी में पढ़ लीजिए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। So Isaiah sets the context over here. यशायाह यहाँ पे पूरे पृष्ठभूमि तैयार करके बताता है कि आगे क्या होने वाला, और आज हम जानते हैं कि ऐसा ही हुआ।
जो लिखा गया था 700 साल के बाद, यशाया के लिखने के बाद ऐसा ही हुआ. And Isaiah over here says very clearly, the virgin will conceive and give birth to a son. एक कुंवारी स्त्री जो है वो गर्भ धारण करेगी और उससे पुत्र जन्मेगा. And you will call him Emmanuel. और उसका नाम होगा Emmanuel, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है. And now coming to chapter 9, Isaiah continues, and in verse 2 of chapter 9, Isaiah says, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. ये भी हिंदी में पढ़ लीजिए. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. And I was thinking while I was reading this, all right, there's still 700 years for Jesus to come. Isaiah makes a prophecy. What does that mean to the people? 700 साल अभी बाकी हैं यीशु के आने के. This is about that time. 700 साल यीशु के आने के बाकी हैं. यशाया ने इतनी बड़ी बात कह दी. अब वहां के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? What did it make any difference? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा? Because Jesus came only after about 700 years. यीशु तो 700 साल के बाद आया था. तो क्या इतना लिखने से कुछ फर्क पड़ा? And it occurred to me that just the announcement and prophecy about Jesus had such a deep redemptive effect. Just the mere announcement and prophecy must have had a deep and redemptive effect on the people of that time and also for the people who came before the time of Christ. कि केवल इस बात की घोषणा करने से और इस बात की भविष्यवाणी करने से कि तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्मा है और वो आएगा, तुम्हें छुड़ाएगा, उद्धार देगा, सिर्फ ये भविष्यवाणी हो जाने से, ये घोषणा ही हो जाने से उस समय के लिए ये इतनी बड़ी बात थी कि उनके बचाने के लिए यही काफी था. यीशु का नाम ही काफी है. Because this prophecy fills the people with hope. लोगों को यह भविष्यवाणी आशा से भर देती है. The people living in gloom and despair have something to put their hope in. जो लोग निराशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास कुछ है अब जिसमें वो अपनी आशा को लगा सकते हैं. The mere knowledge of having a savior left a deep impact on the people before Christ, and the same on us who are living in this time, because even we haven't seen Christ. जो लोग उस समय में थे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और आज जो हम लोग हैं 2000 साल के बाद हम पर भी उसी प्रकार से गहरा प्रभाव पड़ता है. The redemptive work of Christ transcends time and space. जो यीशु मसीह के बचाने वाला कार्य है वो समय से और स्थान से और बहुत ऊंचा है. And he has the power to redeem the past, present and the future. जो समय बीत गया, जो हमारा समय और जो आने वाला समय, उन सारे समयों को बचाने वाला कार्य, क्षमता, ताकत हमारे प्रभु यीशु मसीह में है. And so Isaiah over here gives 4 names to baby Jesus. यहाँ पर यशाया जो है वो 4 नाम जो है वो देता है यीशु को. But before that, if you look at verse 6, Isaiah says, for to us a child is born, to us a son is given. हिंदी में इसको पढ़ दीजिएगा. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर है, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. The child is born, but the son is given. Let us not make any mistake in that. इस बात में कोई गलती ना करो. बालक यीशु पुत्र का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, लेकिन पुत्र हमें दिया गया है. पुत्र का जन्म नहीं हुआ है. The son is not born. And last Sunday Pastor Raja covered that, so I will not be repeating that much. The son eternally exists. यीशु मसीह जो पुत्र है वो अनंत काल से
उसका अस्तित्व है. So son is not born, it was the child that was born. जो बालक था उसका जन्म हुआ. The son always existed. जो पुत्र था उसका अस्तित्व हमेशा से था. And as I makes it very clear, for unto us a child is born, unto us a son is given. जो पुत्र है वो हमें दिया गया है. We haven't earned it, we didn't deserve it. हमने उसको कमाया नहीं है, हम उस लायक नहीं थे, लेकिन उसको परमेश्वर ने हमें दे दिया. A couple of Sundays back, Brother Simon had asked a question, what did it cost God to do this? भाई ने पूछा था कि परमेश्वर को क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी ये करने के लिए. And immediately we agreed that everything, सब कुछ. You give your child away, you've given up everything. Nothing is left. अपना पुत्र यीशु ने हमें दे दिया. And so the four names that Isaiah gives to Jesus, 4 नामों से यहाँ पे यशाया, and very quickly we'll see those 4 names about Jesus and how these 4 names given to Jesus should sink deep in our hearts this morning. आज एक बार फिर से ये 4 नाम जो हैं, 4 बातें यीशु के बारे में हमारे हृदय में आज घर कर जाएं. First of all, in verse 6, we see wonderful counselor. Jesus is our wonderful counselor. अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर. What does he counsel? किस बात की युक्ति करते हैं? किस बात की सलाह यीशु हमको देते हैं? He counsels us in the ways of God. परमेश्वर के पास जाने का रास्ता, परमेश्वर के समीप जाने का रास्ता, परमेश्वर की ओर जाने के रास्ते की ओर यीशु मसीह हमें काउंसल करते हैं, हमें युक्ति करते हैं. The counselor, as per the Bible, has a very big role. जो युक्ति करने वाला हम वचन में देखते हैं, उसका जो काम है वो बहुत बड़ा काम है. The counselor in the Bible, understanding, has to do with leading, with guiding. वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमें हमारा आगे का रास्ता दिखाए. Remember the times of King David, the king of Israel, and other kings, they had counselors. जो दाऊद राजा है या और जो अच्छे राजा थे, उनके पास उनके लोग थे जिनसे वो सलाह करते थे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, should we do this, what is the Lord saying. And so they used to take counsel, and these counselors, men of God, women of God, they would tell what to do, what not to do. ये लोग जो थे वो उनको अच्छी सलाह देते थे. And here Isaiah says Jesus is our wonderful counselor, अद्भुत युक्ति करने वाला. So who is this wonderful counselor in our context? हमारे संदर्भ में यह अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? The one who will counsel, the one who will tell us about God, about life. He will be wonderful. He'll be full of knowledge and wisdom. He will impart that wisdom to those who ask and accept and acknowledge, to those who seek. जो उसको खोजेंगे, जो उसके पीछे चलेंगे, जो उसकी बात सुनने को तैयार हैं, उनके लिए वो सलाह अपनी देगा, उनके लिए वो आगे बढ़ने का रास्ता खोल देगा. And so the Messiah Jesus came and imparted the deep things of God. परमेश्वर की गहराई की बातों को यीशु ने लोगों को बताया. If you read the Gospels, you see that. You know, amazing truths Jesus taught, and most of them the people didn't understand in the first instance. जब यीशु ने उन बातों को सिखाया, तो बहुत से लोग पहली बार उन बातों को समझ ही नहीं पाए. Then Jesus had to give examples. Then he had to give parables, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, तब यीशु को उन्हें समझाना पड़ा. And still, many of them could not understand the deep things, truth about life. This is what Jesus taught about love for God, about love for each other, love for neighbor, the Beatitudes. इतनी सारी बातें यीशु ने आके लोगों को सिखाई. In Colossians chapter 2 verse 3, Paul says that in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Colossians 2:3 कोई पढ़ देगा?
जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं, सारे भंडार। You know, sometimes we look for books on the internet, on websites and videos, motivational videos, other videos, and they're good, they're not bad. ऐसा नहीं कि खराब है. But our Lord Jesus is filled with treasures of wisdom and knowledge. That wisdom and knowledge you not get anywhere. Probably they have adapted it from the Bible. जो आपको बुद्धि ज्ञान की बातें, छिपी हुई बातें, बेशकीमती बातें वचन में मिलेंगी, यीशु के मुख से मिलेंगी, वो कहीं और नहीं मिलेंगी. It is this wonderful counselor in whom we find the answers to life's questions. जीवन के जो सवाल हैं, वो यीशु देता है. A human counselor will ultimately say, well, now you decide. You decide. जो पृथ्वी का जो काउंसलर होगा, वो सब कुछ सुनने के बाद, सलाह करने के बाद कहेगा, अब आप ही तय कर लीजिए. But our counselor shows us the way and for most certain way tells us the way to go. बिल्कुल पक्के तरीके से हमको बताता है कि हम किस मार्ग पे जाना चाहिए. Secondly, Isaiah calls him mighty God. Again in verse 6, Isaiah says, he is our mighty God. पराक्रमी परमेश्वर. पराक्रमी परमेश्वर. I know that on Christmas the image is that of a baby Jesus. क्रिसमस के टाइम पे हम उस बालक यीशु की तस्वीर को देखते हैं हर जगह, the nativity scene, manger scene. And when you see that baby, these words don't come to us. हमारे अंदर ये विचार नहीं आता है उस वक्त देख के, तस्वीरों को देख के, कि ये पराक्रमी परमेश्वर है. But as I is saying that this child that will be born, the son who will be given, he is mighty God. Let us never think of a God any smaller than who he is. कभी भी अपने ईश्वर को छोटा ना समझे, कभी भी नहीं. Maybe things haven't turned out the way we expected. हो सकता है जैसा हमने सोचा वैसे हुआ नहीं. And maybe these thoughts are coming to you again and again. Well, this happened, that happened, God didn't help me, where is God? Why didn't he do this? Can he do it? क्या वो कर सकता है? क्यों नहीं किया? Here is what the Bible says. He is our mighty God. पराक्रमी परमेश्वर है. And here in Hebrew the word El is used. इब्रानी भाषा में El शब्द का प्रयोग हुआ है, which is used only for Jehovah God. यहोवा परमेश्वर के लिए ये शब्द प्रयोग होता है. तो ये what it says over here, mighty God, is used for Jehovah God. The one who is going to come is none other than God himself. जो आने वाला है, yes, he may be first like a child, and then he is young, you may look down upon. People did that, they looked down upon him. He said, you are not only 50 years old and you have seen Abraham. They made fun of him. लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. And he was only 33 at the point of his death. 33 साल की उम्र था जब उसकी मृत्यु हुई. So maybe people looked down upon him because he was young. But Isaiah makes it very clear and says that he is going to be the El, Jehovah God. It is none other than Jehovah himself who is going to come. स्वयं परमेश्वर आएंगे. So is Jesus Christ, the baby Jesus Christ, the mighty God? Yes. Baby Jesus Christ is the mighty God. Imagine yourself being caught in a boat in a storm, and your boat is going to sink. There's no one around, there's rough winds, there's lightning, and the boat is being tossed up and down. आप एक नाव में हैं, नदी में हैं, तूफान आ गया, हवाएं चल रही हैं, आसपास कोई बचाने वाला नहीं है. And Jesus says, stop. And it stops. और यीशु कहते हैं कि रुक जा, आंधी थम जा. और वो आंधी थम गई. That's just one instance. ये केवल एक उदाहरण है. His power and might can be experienced even today. You are examples, your testimonies are the examples. आपकी गवाहियों से, हम एक दूसरे की गवाहियों से ही जानते हैं कि कैसे यीशु का सामर्थ, ताकत
आज भी हमारे जीवनों में हम देखने को मिलती है। माइटी गॉड। हैव यू एवर एक्सपीरियंस गॉड एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सचमुच में कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आपको मालूम था कि अब तो मरने ही जा रहे हैं? I know brother Max has given so many testimonies here, but I'm sure many of us, there were times when you thought now it's the end, अब जीवन समाप्त, and in some wonderful way, unexpected way, God protected you. That was not chance. ये chance नहीं था, ये भाग्य नहीं था. This was God protecting you and me. I felt it so many times. While driving on the roads, I felt that where I was supposed to fall, I didn't fall. Why I didn't fall? It was God who protected me. क्यों मैं नहीं गिरा? मैं गिर सकता था, मुझे गिर जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने गिरने नहीं दिया. Mighty God. Haven't you experienced Him providing for you? क्या आपने अनुभव नहीं किया उसको कि ये महान परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है? When I thought what's going to happen, I'm having sleepless nights. नींद नहीं आ रही है, क्या होगा कल, कैसे होगा? The Lord provided. Mighty God. He does that when we believe and surrender to Him. जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने आप को उसमें समर्पित कर देते हैं, तब वो ऐसा करता है. Thirdly, Isaiah says that He, Jesus, is the everlasting Father. अनंत काल का पिता है. Everlasting Father. Now this is not to be confused with God the Father. यहां पर परमेश्वर पिता की बात नहीं हो रही है. Jesus is the Father of eternity. यीशु जो है वो अनंत काल का पिता है. He is the one who ushers eternal life into our lives. यीशु ही है जो अनंत काल हमारे जीवन में जोड़ देता है. अगर यीशु उस अनंत काल को हमारे जीवन में ना जोड़े, our lives are going to finish here in the grave. हमारा जीवन यहीं कब्र में खत्म हो जाएगा अगर यीशु उस अनंत काल को हमारे जीवन में ना जोड़ दे आगे. And not only life after death, but the present life also is an experience and taste of eternity. Sometimes we think, all right, it's a very nice promise, it's a very nice hope. So now I have to wait for 40, 50, 60 years. And then also after I die, I don't know, how will I know? बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, बड़ा अच्छा ये वचन है कि अनंत काल का जीवन मुझे मिल जाएगा. तो अभी जब मेरी उम्र इतनी है, जब मर जाऊंगा, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि अनंत काल का जीवन है? But that's not how it is. The Lord helps us, gives us a taste of eternity in our lives over here. परमेश्वर हमें अनंत काल के जीवन का स्वाद यहीं पर चखाता है. The lives that we live here, if we live it as per the way Jesus has said, itself helps us to experience that eternity. जिस प्रकार से यीशु ने बताया है, वो जीवन व्यतीत करते हैं, तो अनंत काल का स्वाद हम इसी जीवन में चखते हुए जाते हैं. We don't have to wait to die. मरने तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. And so Jesus, who's eternal himself, gives us that eternity to us. जो यीशु मसीह खुद अनंत काल का परमेश्वर है, वही अनंत काल का जीवन वो हमको भी देता है. We will not read John 1:1-3 because it was read last time. यूहन्ना 1:1-3 हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अभी भी आपको तरोताजा याद होगा क्योंकि पिछले इतवार को ही इस पे प्रचार हुआ था. That Jesus was before anything else, anything that was ever created. जिससे पहले किसी भी बात की रचना हुई, सृष्टि हुई, यीशु वहां पे मौजूद थे. And he is the founder of eternal life for all those who believe in him and give their lives to him. जितने भी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, अपना जीवन देते हैं, ये अनंत काल का जीवन वर्तमान में, प्लीज अंडरलाइन, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में ये जीवन हमको मिल जाता है. People look for long-term safety and plan ahead of time. लोग जो हैं वो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें सुरक्षा कैसे मिलेगी, हमें सारी योजनाएं बनाना चाहिए,
टर्म प्लान लेना चाहिए, इंश्योरेंस करना चाहिए, हाँ जरूरी है, परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बट नो वन गेट्स इटर्नल लाइफ एक्सेप्ट बाय जीसस। अनंत काल का जीवन वो यीशु के अलावा कोई नहीं दे सकता। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट, चौथी और अंतिम बात जो यशाया ने यहां पर यीशु के लिए कही, और वो ये कही दैट ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल नेम, इतना सुंदर नाम है। आई डोंट थिंक एनीवन टुडे on this earth in our present times could be given that title. I don't think. Yeah, you can give a Nobel Prize for peace, but the title Prince of Peace, I don't think anyone can get. आप शायद नोबेल प्राइज किसी को दे दें, मिलता ही है शांति के लिए, लेकिन किसी को शांति का राजकुमार शीर्षक देना मेरे ख्याल से असंभव है। And this Son of God, this baby Jesus is characterized by peace. इसको अगर हम देखें तो इसकी जो बात है, जो विशेष बात है, वो है शांति की। And did he bring peace? When his birth was announced, the angel said, "Peace on earth." जब उसके भविष्यवाणी हो रही थी उसके जन्म की नए नियम में, तो स्वर्गदूत ने कहा इस पृथ्वी पर शांति हो। He brings peace between God and man. मनुष्य और ईश्वर परमेश्वर के बीच में जो रुकावट आ गई थी, उसमें उसने आके मेल मिलाप कराया, उसने वहां पे शांति दी। पीस बिटवीन मेन एंड मेन, मनुष्यों के बीच में शांति, मेल मिलाप, ये उसने आके सिखाया। और सारी विषम परिस्थितियों में, संकटों में, युद्धों के बीच में शांति का संदेश वो यीशु मसीह के द्वारा आता है। इज़राइल कंटिन्यूज टू बी एट वॉर, वहां पे चीजें ठीक नहीं हुई हैं, अदर्स हैव जॉइंड इन, और लोग उसमें जुड़ गए हैं, एंड इंटरनेशनली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज सो मच ऑफ वायलेंस। हर जगह आप देखें इतना ज्यादा खून खराबा है। फॉर इज़राइल पर्टिकुलरली इट इज बिकॉज जीसस हैज बीन रिजेक्टेड, क्योंकि यीशु को त्याग दिया गया है, इसलिए इज़राइल इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहा है। Jesus said in John 14:27 in Hindi, if someone can read after me, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जैसी शांति संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। What kind of peace the world gives? Only words. Oh, we are so sorry about your loss. हमें बहुत दुख है। And if there's anything I can do for you, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? And after everybody goes back home. But Jesus doesn't give that sort of a peace. He gives us a peace that is from inside and something that is very difficult to express in words. शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, but I'm sure all of us have experienced that peace sometime or the other. वो शांति यीशु हमें देता है। Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. अपने हृदय को व्याकुल ना होने दो और घबराओ नहीं। This is the message of Christmas. The message of Christmas is not the Christmas tree. The message of Christmas is not Santa Claus. It is not cakes, goodies, good clothes, new clothes and food. बड़े दिन का जो संदेश है वो क्रिसमस ट्री और सैंटा क्लॉज और अच्छे कपड़े, नया खाना, ये नहीं है। We had a program at school just a week back, and you know how the school is. You know, you have so many things for the children in that day. बच्चों के लिए कार्यक्रम था, and they asked me to become Santa, and I said okay. I mean, I didn't have any valid point to refuse. मैंने कहा ठीक है, बन जाएंगे।
although we have stopped the practice of Santa here in the church, but over there I couldn't refuse. मैं कहा ठीक है बन जाएंगे for the sake of children, you know, बन जाएंगे. But interestingly, you know, they had a very specific, you know, entry and exit for Santa also. Santa कहाँ से आएगा, कहाँ खड़ा होगा, फिर वो किधर. I said, excuse me, I said, I'm not going to do all this. I just come, give sweets, and I'll go off. They wanted me to rehearse. I said, since when has Santa began rehearsing? ये rehearsal Santa कब से करने लगा? My point is, so much of emphasis on things that are not important. And I was having a look at all the decorations. ठीक है, there was one manger scene, it's there, वो अच्छी बात. But apart from that manger scene, this tree, that tree, this gifts, those gifts, and snowman, and Rudolph, and this and that, and all the songs also, no 12 days of Christmas, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. कहने का मतलब ये कि what message are we giving to the people around us? हम अपने आस-पास के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? Well, coming back to our context, if you are feeling gloomy today, if you are feeling anxious or helpless or angry, अगर आप आज के दिन ऐसे समय से बीत रहे हैं कि आप उदास हैं, आप विचलित हैं, मन में व्याकुल हैं, आप असहाय महसूस कर रहे हैं, किसी कारण से आप क्रोध में हैं, then know that this is the right time to get over this darkness and embrace the light. यही वो सही समय है कि इस अंधकार की बातों पे विजय प्राप्त करी जाए और जो ज्योति यीशु दिखा रहा है उस रास्ते पे चल दिया जाए. The scientists and philosophers of this world have no answers. वैज्ञानिक दर्शन शास्त्री जो हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है. No answers to the helpless state that we are in. जिस असहाय परिस्थितियों में हम हैं, वैज्ञानिकों के पास, दर्शन शास्त्रियों के पास, विद्वानों के पास उसका कोई जवाब नहीं है. Let Jesus be your counselor. होने दे कि यीशु आपका युक्ति करने वाला परमेश्वर. Let him be the mighty king in your life. आपके जीवन का सर्वोच्च व्यक्ति, राजा यीशु मसीह, पराक्रमी परमेश्वर राजा हो. Don't be dismayed by the failures of this life. बहुत ही निराशाएं हमारे सामने होंगी, क्योंकि जो अनंत काल का वचन वायदा यीशु ने किया है उसको हम अभी से अनुभव करना शुरू कर सकते हैं. वो हमसे कोई नहीं ले सकता. No one can take that away from us. Let him be your peace. वो आपकी शांति बन जाए. Let him keep you calm in spirit and let not you be anxious about anything. वो आपको शांति दे और किसी भी बात में आपको वो विचलित और व्याकुल और परेशान न होने दे. That is the message of Christmas. ये बड़े दिन का संदेश है. I hope and pray that as we celebrate Christmas with our families, with our friends, we will live out the true Christmas message. जब हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ बड़ा दिन मनाते हैं, लोगों से मिलना जुलना होगा, तो ये जो असली मतलब है बड़े दिन का, ख्रीष्ट जयंती का, उसको हम अपने जीवनों से लोगों तक दर्शाएं. Let's pray. Father, we thank you that your birth was planned. Jesus, your birth was prophesied, and everybody was told to get prepared. प्रभु जी, आपके जन्म के लिए लोगों को तैयार किया गया, भविष्यवाणी हुई और सबको बताया गया था कि अपने आप को तैयार करना है. Help us, Lord, to also be prepared. प्रभु जी, हम भी होने दीजिए कि आपके लिए तैयार रहें. Be prepared for the second coming. आपके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रहें. So on one hand, as we observe your birth as baby Jesus, help us, Lord, to also be prepared for the mighty King who will come. प्रभु जी, जब हम बालक यीशु के जन्म को भी देखते हैं, मनाते हैं, साथ ही साथ में हम पराक्रमी परमेश्वर यीशु जो आने वाला है बादलों पर, उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार करें. Help us, Lord, to be counseled by a Holy Spirit. हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सांत्वना पाएं. Help us, Lord, to experience your eternity right here in this life.
प्रभु जी आपके अनंत काल को हम अपने इसी जीवन में अनुभव करने पाए। हेल्प अस लॉर्ड टू रिसीव योर पीस in our lives, in our workplaces, in our family situations, अपने परिवारों में, काम की जगह पे हम आपके अनुभव, आपके शांति को अनुभव करने पाए। Help us Lord to receive the Son with open arms in our hearts. हम प्रभु यीशु को, पुत्र को खुले हाथों से अपने जीवन में लेने पाए, ग्रहण करने पाए। Thank you Lord for this. In Jesus' name we pray. Amen.